MWM ने एहतजाज किया है पूरे पाकिस्तान में सवाए KPK के। इशू कहाँ का है? KPK का। इशू कहाँ का है? करुम और पारा चनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? PTI की। उसका लीडर कौन है? इमरान खान। जिसके सेनेटर कौन है? राजा नासिर अब्बास साहब। और वो अभी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें। तमाम मनसूबों में जो सबसे अच्छा मनसूबा मुझे लग रहा है वो है कैंसर अस्पताल का जी, क्योंकि पंजाब में सरकारी तौर पर कोई कैंसर अस्पताल नहीं था, वहाँ पे सहूलियत क्या होंगी। और दूसरा, अभी मिलिट्री कोर्ट्स में कुछ सजाएं दी हैं और आज हम इस पर ना रह जाए, नहीं, इस पर जवाब चाहिए आपका। अच्छा। और जो मिलिट्री कोर्ट्स में जिनको सजाएं मिली है वो कहते हैं हम तो थे ही नहीं। अच्छा जी, फरिश्ते होंगे उनके या मौक्कल जो हैं वो बुशरा बीबी के उन्होंने छोड़े होंगे जिनकी फ़ोटो और वीडियोस बन गई हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। गुजारिश ये है कि कैंसर हॉस्पिटल में वो तमाम फैसिलिटीज़ होंगी जो दुनिया के तमाम जदीद तरीन अस्पतालों में होती हैं। वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होगी जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है कैंसर के इलाज के लिए, और पाकिस्तान में वो किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो कैंसर हॉस्पिटल में मौजूद होंगी। और मिलिट्री कोर्ट के हवाले से अजीब मुनाफकत है, पहले हमारे लोग नहीं हैं, फिर जो है वो जो भी है उसमें उसको सज़ा दे दें, हम किसी को डिफेंड नहीं करते। अब वो कह रहे हैं हमारे लोग हैं उनको आपने सज़ा क्यों नहीं दी? तो भाई पहले ये तो डिसाइड कर ले इनके बंदे थे कि नहीं थे। और जो है वो जिन्होंने ये सब किया, जिनकी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अभी उनकी खुद के अंदर इतने तजाद हैं तो उस पर और क्या बात करें। मैडम ये बताइएगा कि किसान कार्ड में और किसानों के हवाले से जो पैकेजेस दिए गए हैं उसमें सिर्फ 10 लाख किसानों को एंटरटेन किया गया, बाकी इस मतलब पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में करोड़ों के करीब जो है वो अफराद जो है किसानी करते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे? ये फोकस जो है वो छोटा किसान है भाई, और छोटा किसान जो है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स चीफ मिनिस्टर साहबा के सामने लाए गए उसमें यही था कि 10 से 12 लाख के करीब वो छोटा किसान है जिसको हुकूमती इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो हमारा फोकस छोटा किसान है। बड़े बड़े जो सरमायाकार हैं, जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, वो सियासत भी कर लेते हैं, वो जो है वो अपनी दुकान भी जो है वो किसी न किसी तरह चला लेते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का फोकस छोटा किसान है। हो गया। अच्छा, प्रोजेक्ट्स बताया आपने, बड़ी अच्छी बात है। आजकल आपको पता है कि सिविल नाफरमानी की बातें इस किस्म की हो रही हैं। एक अहम इशू है पंजाब को लेके, 200 पाकिस्तानी से ज़ायद नर्सें हैं जो कुवैत में काम करती हैं और उनकी नौकरियां हुई, यहाँ से NOC लेके गई हैं, लेकिन पंजाब का जो नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड है उनकी डिग्रियों को वेरीफाई नहीं कर रहा। फरवरी में कुवैत की एम्बेसी ने लिखा और एज ऑफ दिस मोमेंट यहाँ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि सैकड़ों पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, जिनकी नौकरियां हैं, चूंकि आप कहते हैं कि नर्सेज हमारी प्रायोरिटी पे हैं, तो इस हवाले से कि पंजाब गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी? देखिए, एक तो मुझे ये भी देखे ना, बात से मुझे फिर याद एक और इनिशिएटिव है, वो है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नर्सिंग की तादाद बढ़ाने की जो है वो प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर अब शाम की क्लासेस भी होंगी। जो नर्सेज अपनी उसी फैसिलिटी को इस्तेमाल करके जो नर्सेज डेवलप कर रहे थे, अब वो शाम की क्लासेस के ज़रिए नई नर्सेज के बैच जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। ये बात मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन यकीनन इसकी कोई रीज़न होगी। मेरी गुजारिश ये है गोंदल साहब के जो भी हम भेजते हैं ना बाहर, ह्यूमन रिसोर्स जाता है, उसमें वो ह्यूमन रिसोर्स की बहुत सारी गलतियाँ, कोताहियाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत रॉ ह्यूमन रिसोर्स जाता रहा है मुल्क से बाहर। चीफ मिनिस्टर साहब का ये भी एक प्रोग्राम है कि अब जो ह्यूमन रिसोर्स जाए वो बाकायदा तौर पर पूरी तरह इक्विप्ड हो, उसके पास एक सर्टिफाइड किस्म की डॉक्यूमेंटेशन हो, उसके पास एक ऐसा डिप्लोमा या वो चीज़ हो जिसको दुनिया एक्सेप्टेबल जो है जिसके लिए हो। और ये नर्सिंग का क्या इशू है, आई गेट बैक टू यू ऑन दिस इंशाल्लाह आज ही। अच्छा मैडम, लाहौर हाई कोर्ट से एक हुक्म आया है कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको 1 माह के अंदर अपनी प्राइवेट बसेस जो बच्चों को लाने के लिए और छोड़ने के लिए होंगी, उस पर क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के साथ ऑन बोर्ड है या? देखिए, अदालत का हुक्म है जी, फिर अदालत तो हुक्म देती होती है, उनके हर हुक्म को मानना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ चीज़ों को, कुछ फ़ैसलों को ना हालात और वाक़यात के मुताबिक होना चाहिए। सरकारी स्कूलों को ये भी एक प्रोग्राम देखें ना, मुझे जैसे जैसे बात कर रहे हैं वो जो प्रोग्राम रह गए हैं वो मुझे हर एक तहसील तक जो है वो ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए जो है बसेस
सरकारी जो है बसेस उनको स्कूल से कॉलेजेस से लाने ले जाने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट भी किया था जिसके अंदर वो बसेस जो हैं वो कॉलेजेस के हवाले भी की थी। तो सरकारी हवाले से तो ये हो सकता है। अब ये प्राइवेट स्कूल्स को आपने बसों का कह तो दिया है, अब ये बच्चों के पेरेंट्स के अंदर से निकलेंगी ये बसें। अब ये चलान के फार्म के ज़रिए ये जब लग के जो है हज़ारों रुपया लोग पेरेंट्स को देना पड़ेगा, तो मेरी गुजारिश ये है कि फ़ैसले देते हुए थोड़े से हालात और जो रियलिटीज़ होती हैं उसको अगर देख लिया जाए, और जो हुकूमतों का काम है वो हुकूमतों को करने दें, और अब ये पॉलिसियाँ हुकूमतों को बनाने दें। ये फैसलों के ज़रिए पॉलिसियाँ आ नहीं सकती। ने जो है वो एहतजाज किया हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर सवाए खैबर पख्तूनख्वा के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। MWM ने एहतजाज किया है पूरे पाकिस्तान में सवाए KPK के। इशू कहाँ का है? KPK का। इशू कहाँ का है? करुम और पारा चनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? PTI की। उसका लीडर कौन है? इमरान खान। जिसके सेनेटर कौन है? राजा नासिर अब्बास साहब। और वो अभी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें, और इमरान खान साहब से पारा चनार के मामलात के ऊपर बात कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ का काम नहीं है। वहाँ की सड़कें खुलाना, वहाँ पर हालात को जो है सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, ये अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है, ये हमारा काम नहीं है। बहुत सारे आपके तहसील हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं जहाँ पे स्पेशलाइजेशन के जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर मौजूद। एक और प्रोग्राम, एक और चीज भी है इसके अंदर, प्रोग्राम तो गिनवानी है, इसके साथ एक और चीज भी है कि पंजाब भर के जो यंग डॉक्टर्स हैं उनमें बहुत सारे अभी 3 माह हो गए गुजर के, उनके कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं। वो लोग नौकरियां छोड़ देंगे, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स का आपके अपने पंजाब के अंदर बहुत बड़ा इशू क्रिएट। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने एक नया प्रोग्राम लोकम शुरू किया है, और लोकम के ज़रिए जो हमारी जहाँ पर भी डेफिशिएंसी है उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। और देखिए, अगर तो हमारे तमाम डॉक्टर्स बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनको सरकारी नौकरी के, जिसने सरकारी नौकरी लेनी है उसको सियासत नहीं करनी है, उसको नौकरी करनी है। और मैंने तो एक इनिशिएटिव भी बताया आपको कि जिसके अंदर इन यंगस्टर्स को पूरा BHU जो दिया जा रहा है कि हॉस्पिटल बना के कि आप इसको चलाएं, ताकि जो ये प्रेशर है बड़े अस्पतालों पे वो कम हो। BHU उसके अंदर जो है वो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो उनको मिल सकें। और इससे जो एक और इनिशिएटिव मुझे याद आया वो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये प्रोग्राम भी शुरू किया है कि जो स्पेशलाइज्ड ख़ास तौर पर न्यूरो के अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर जो है वो बहुत डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की, और ये चार्ट डाउन कर लिए गए हैं ये तमाम चीज़ें कि कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की। उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये हुक्म किया है कि हमें डॉक्टर्स कहीं पर भी, हमारे डॉक्टर्स अगर मुल्क से बाहर भी हैं, उनको बहुत अच्छे हाई पैकेजेस के साथ पाकिस्तान लाया जाए। उनके साथ ये भी है ऑनलाइन जो एक सर्विस है उसको शुरू किया जाए। उसके साथ साथ उनको जो है विजिटिंग के तौर के ऊपर भी कि वो 1 महीने के लिए आएँ, उनका एक शेड्यूल बना हो, वो अपने जो है वो ऑपरेशंस करें और उसके बाद वो वापस तशरीफ़ ले जाएँ। तो हर तरह के उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है, और हमें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है इसको मीट करना है, क्योंकि डॉक्टर्स की शॉर्टेज मीट किए बगैर हम अस्पताल तो बना रहे हैं, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए प्रोफेशनलिज्म जो चाहिए उसके लिए डॉक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शुरू किया प्रोग्राम, उसमें पूरे पंजाब में जो है वो गाँव तक जो है वो सफाई की जाएगी और पूरे पंजाब को अच्छा बनाया जाएगा। लेकिन लाहौर अगर मॉडल सिटी है, लाहौर में कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अभी तक सेवरेज नहीं है, गलियों में जो है वो सेवरेज का पानी आता है। ऐसी सोसाइटीज़ जो कॉर्पोरेटिव हैं और कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं या IDA के अंडर आती हैं, उन सोसाइटीज़ की कौन देखभाल करेगा, क्योंकि उस पर करोड़ों रुपये खर्चा आएगा। आप ठीक कह रहे हैं, तो उसका कौन तदारुक करेगा? देखिए इसी में ऐड कर दें सफाई में, यहाँ पर उन्होंने टैक्स लगाया था सफाई पे, क्या नया टैक्स कोई लगेगा सफाई पे गांव में, पूरे पंजाब में? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो आपका सवाल है, ये जो सोसाइटीज़ हैं, बहुत अफसोसनाक बात यह है कि ये सोसाइटीज़ बग़ैर किसी प्लान के बनती रही हैं और इनको कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं था। अब ये भी एक बात है जो मैं फिर मिस कर गई, तो इसी तरह आपके सवालात से मुझे बहुत सारी बातें जो मिस हो गई हैं वो आपको बताने में आसानी हो रही है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बाकायदा तौर पर ये डिक्लेयर कर दिया है कि कोई नया NOC जब तक बाकायदा डेवलप्ड सोसाइटी जो है वो नहीं होगी उसको नया NOC नहीं मिलेगा। और जो पहली सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर जो है वो काम हो रहा है, जो बाय लॉज को कंप्लीट करेगी सोसाइटी,
जो बाय लॉज को जो है वो करेगी, वो पंजाब के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकती है। अदरवाइज़ फिर फाइन्स हैं और बहुत एक अभी उसके ऊपर काम हो रहा है, मैं उसके ऊपर लंबी उस बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये सोसाइटीज़ जो हैं ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट के एम्बिट से बाहर आती हैं। जो सेमी गवर्नमेंट टाइप की हैं यकीनन मेरा ख्याल है वो भी उसमें कैटर होंगी, लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो तमाम वो गली मोहल्ले जो जो जहाँ पर आम लोग रहते हैं, ये सोसाइटियों में फिर भी आप जैसे मुझ जैसे थोड़े से प्रिविलेज क्लास लोग रहते हैं, तो वो आम बंदा जो है उसके लिए, और ये जो आपने कहा भाई पूरी दुनिया के अंदर जब आप कहीं पर भी चले जाएं तो छोटी सी नॉमिनल फ़ी आपको लेनी पड़ती है। अरब रुपया जो है उसके ऊपर लगना है, जो ऑलरेडी हुकूमत लगा रही है। बहुत सारी मशीनरी ख़रीदी गई है, अभी आप बहुत सारी मशीनरी अपने इर्द गिर्द देखते हैं, बहुत नए इक्विपमेंट जो है वो लाए गए हैं। सो एक नॉमिनल सी फ़ी जो है वो यकीनन जो है वो देनी होगी। शुक्रिया जी।